आज इसे सांडिल्य गोत्र याद आ रहा है। एक टाइम पे ये टोपी पहनती है, शाम को नमाज पढ़ती है, भगवान श्री राम के नाम से चिढ़ती है। एक टाइम ये था कि ये कहते हुए नहीं थकती थी कि मैं गौ मांस खाने का मेरा मौलिक अधिकार है। ममता बनर्जी ने ये कई बार कहा है। केवल एक समुदाय की पूजा करनी है हमें, उसी से हमें टोपी लगा के हमें नमाज पढ़नी है मस्जिद में जाकर, तभी हमें उनका वोट मिलेगा। हमें हिंदुओं से क्या मतलब? हिंदुओं को तो मरवाती थी रोड पर। भाई आज तक जितने हमले बंगाल में हुए हैं, मुझे बताओ तुम किस पे हुआ है? विशेष समुदाय के लोगों पर जितने भी हमले हुए सब हिंदुओं पर हुए। राम भक्त कौन होते हैं? हिंदू ही होते हैं। जब राम की शोभा यात्रा निकाली जाती है, राम भक्तों पर पथराव किया जाता है वहाँ पर। अगर हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रही है तो हिंदू पर कार्रवाई होती थी, मुस्लिम पर कार्रवाई नहीं होती थी। अवधेश जी, आज शुभेंदु अधिकारी के ऊपर नंदीग्राम में जिस तरह से फावड़े से हमला हुआ कुछ खास समुदाय के द्वारा, कैसे देखते हैं इस पूरे मैटर को आप? देखिए, ये जो हमला किया गया है, ये जो टीएमसी के नेता और टीएमसी के जो गुंडे हैं उनकी ये बौखलाहट है। ये जो बढ़ती भारतीय जनता पार्टी जो बढ़ती लोकप्रियता है, ये उसकी जो बौखलाहट ये लोगों पर दिखा रहे हैं। इनको ये पता चल चुका है कि बंगाल का जो इनका खूनी सिंहासन था, जिस खूनी सिंहासन पर बैठकर ममता बनर्जी राज करती थी, वो खूनी सिंहासन अब गिर चुका है। क्योंकि देखिए, पहले 8 चरण में चुनाव होने थे, जिसका पहला चरण का चुनाव पहला हो गया, दूसरे का आज था। पहले चरण का जो चुनाव का जो पोल निकल के आया है, शायद एक का लीक भी हुआ है, जो इन्होंने रखा था, टीएमसी वालों ने रखा था अपने लिए। वैसे तो कहते हैं मार बंगला हमारा बंगला। भैया, पहले तो जो अपने कैंपेनिंग करने के लिए बाहर से क्यों बुलाया फिर तुमने बंदा? उसी बंदे का जो पोल जो है लीक हुआ है, उसमें दिखा रहा है 30 सीटों में से 23 सीट आ रही है बीजेपी की। तो ये जो बौखलाहट है, अब ये करे क्या? कभी अपने कार्यकर्ताओं से कहती है कि वहाँ पर बूथ पर जाना तो हाशिया और कुल्हाड़ी लेकर जाना, उनको मारना सीआरपीएफ वालों को। ठीक है, ये केवल बौखलाहट है टीएमसी वालों की। इनको ये पता लग चुका है कि हमारा जो खूनी सिंहासन था वो अब गिर चुका है। अब यहाँ पर कोई इनकी दाल गलने वाली नहीं है। बंगाल की जनता ने भी ये ठान लिया है। बंगाल की जनता ने ठाना है कमल का फूल खिलाना है पूर्ण रूप से। और मैं बताऊँ, जब प्रथम चरण के चुनाव हुए थे तो वहाँ एक वीडियो में देखा था, कुछ जो मतदाता थे वहाँ ये कह रहे थे, जब हम कमल के वोट पर बटन दबा रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे हम देश विरोधी ताकतों का गला दबा रहे हैं। अवधेश जी, एक बात ये समझ में नहीं आई, क्योंकि जो नंदीग्राम 2 की बात करें, जहाँ पर शांतिप्रिय समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, वहीं पर हमले क्यों हो रहे हैं? देखिए, शांतिप्रिय उनकी वोट बैंक वही है। शांतिप्रिय क्या है वो? देखो, जब भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली जाती है, ममता बनर्जी उन्हीं राम भक्तों पर पथराव करवाती है, उनको मरवाती है, पिटवाती है। जहाँ दुर्गा माता का पंडाल लगता है उसमें ममता बनर्जी आग लगवाती है। ठीक है, आज इसे सांडिल्य गोत्र याद आ रहा है। एक टाइम पे ये टोपी पहनती है, शाम को नमाज पढ़ती है, भगवान श्री राम के नाम से चिढ़ती है। आज जो है 2 मई, जैसे अब जैसे विदाई का समय जैसे इसके पास आ रहा है, ममता दीदी का जो विदाई का समय आ रहा है इसके पास उसी को देखते हुए इसे आपने गोत्र याद आ रहा है, सांडिल्य अब गोत्र याद आ रहा है। एक टाइम ये था कि ये कहते हुए नहीं थकती थी कि मैं गौ मांस खाने का मेरा मौलिक अधिकार है। ममता बनर्जी ने ये कई बार कहा है। अब इसे वो याद आ रहा है, क्या कहते हैं, सांडिल्य गोत्र याद आ रहा है आज इसे। पहले सांडिल्य गोत्र याद नहीं था जब गौ मांस खाती थी। देखिए, ब्राह्मण कितना भी गिरा हुआ सही, कभी गाय का मांस नहीं खा सकता। अब इन्हें केवल ये बौखलाहट है, इनका जो खूनी सिंहासन है वो जा चुका है। अब बंगाल की जनता को चाहिए परिवर्तन, एक विकास करने वाली सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी जो विकास बंगाल को दे सकती है, वैसी सरकार उनको बंगाल की जनता को चाहिए। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी अपने आप को सांडिल्य गोत्र की बताती हैं, लेकिन उनकी जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा, वो तो अपने को रोहिंग्या गोत्र की बताती हैं और चोटी वालों को राक्षस बताती है। ये कैसी दोहरी राजनीति है? राजवीर भाई, ये इस समय ये भूल चुके हैं कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। क्योंकि जब आदमी की होश उड़ जाते हैं ना, जब आदमी को लगता है कि मैं कहीं का नहीं रहा, तो वो इधर उधर हाथ पैर मारता है। ठीक है, वो हालत इस समय टीएमसी के नेताओं की है। ममता ने तो एक फ़ोन भी किया था किसी को भी पीछे अपने नेताओं के, भैया आजा, दोबारा आजा, हम काम मेहनत करेंगे। जब क्यों नहीं किया भाई? उन लोगों के मन में काम करने की इच्छा थी, उन्हें तुमने काम करने नहीं दिया। बहुत से नेताओं ने कहा है जो टीएमसी छोड़ के आए हैं कि भाई हम काम करना चाहते थे, राष्ट्र की सेवा करना चाहते थे, लेकिन ममता दीदी ने कहा नहीं, केवल एक समुदाय की पूजा करनी है हमें, उसी से हमें टोपी लगा के हमें नमाज पढ़नी है मस्जिद में जाकर, तभी हमें उनका वोट मिलेगा। हमें हिंदुओं से क्या मतलब? हिंदुओं को तो मरवाती थी रोड पर। भाई आज तक जितने हमले बंगाल में हुए हैं, मुझे बताओ तुम किस पे हुआ है? विशेष समुदाय के लोगों पर जितने भी हमले हुए सब हिंदुओं पर हुए। राम भक्त कौन होते हैं? हिंदू ही होते हैं। जब राम की शोभा यात्रा निकाली जाती है, राम भक्तों पर पथराव किया जाता है वहाँ पर। तो अब तो ये बौखलाहट, चाहे कुछ भी कर लें, कितनी बौखला लें, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत से बन रही है। अब ये कुछ भी कर लें, पोल भी आने लगे हैं। जो उन्होंने रखा था एक किराए पे टट्टू, जो अपनी माँ को नहीं जिता पाया मुखिया के चुनाव में, वो इन्हें जितवा देगा। किस सपने में जी रही है ममता बनर्जी? ये खूनी सिंहासन जो इसमें बैठी थी ना, खूनी सिंहासन पर जो बंगाल की सड़कों को लहू लुहान किया गया था ममता के राज में, वो अब बंगाल की जनता बिल्कुल उससे जो है
मतलब परेशान थी। अब बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, एक विकासशील सरकार चाहती है जिससे कि बंगाल की जनता का, बंगाल का पूर्ण रूप से विकास हो। और कोई जाति भेद का नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी जात पात की राजनीति नहीं करती है, ऊंच नीच की राजनीति नहीं करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर चल रही है। और बंगाल में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी, सबको न्याय मिलेगा। क्योंकि अब तक जो न्याय की प्रक्रिया थी वहाँ पर देखा होगा, एक मतलब धर्म देख कर न्याय मिलता था बंगाल में। राजवीर जी बता दूँ मैं तुम्हें, अगर हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रही है तो हिंदू पर कार्रवाई होती थी, मुस्लिम पर कार्रवाई नहीं होती थी, ये मैं बता दूँ आपको। लेकिन आज ममता बनर्जी जिस तरह से वो पोलिंग हो रही है, ममता बनर्जी का सीधा सीधा आरोप है कि बाहरी गुंडे नंदीग्राम के अंदर घुसे हुए हैं, वही सारा का सारा बवाल अरे मचा। बाहरी गुंडे प्रशांत किशोर कहाँ का है? ममता बनर्जी ये भी बताओ, प्रशांत किशोर कहाँ का है? हैदराबाद की तुम टीम को हायर करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बंगाल में लोग मर गए क्या? बंगाल के लोगों को लगाओ ना उस काम के लिए, फिर कहते हो हमारा बंगला, हमारा बंगला। भैया तुमने अपने कैंपेनिंग के लिए तो बाहर से लोग बुला रखे हैं। वो आदमी बुला रखा है जो अपनी माँ को नहीं जिता पाया मुखिया के चुनाव में, वो इन्हें जिता देगा। ये तो अब केवल बौखलाहट बनी हुई है। जो बंगाल में जो बढ़ती लोकप्रियता है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी बौखलाहट अब सामने नजर आ रही है टीएमसी के नेताओं की। कभी ये चिट्ठियां लिखती है, चिट्ठी किसे लिखती है? ये जो अपनी सरकार नहीं बचा पाया, टोंटी तक उखाड़ के ले गया अपने घरों में से। जो युवराज हैं हमारे, ऐसे हैं युवराज देश के बड़े अलौकिक ज्ञानी जी, और वंश से शुद्ध विदेशी हैं पर चोला हिंदुस्तानी जी। ठीक है, कहीं पर जनेऊ, कहीं पर टोपी, तृष्णा गई पहचानी जी। कभी जनेऊ पहन लेते, कभी टोपी पहन लेते हैं। उन्हें ये चिट्ठी लिख रही हैं, माया जी को चिट्ठी लिखती हैं, किसे किसे चिट्ठी लिखती, जो अपनी सत्ता नहीं बचा पाए, अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए, वो ममता दीदी की कुर्सी क्या बचाएंगे राजवीर जी? अवधेश जी, एक बात ये समझ में नहीं आई कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो 1 लाख वोटों से नंदीग्राम में हराऊंगी। क्या नंदीग्राम में हराओगे? भैया तुम उन पर हमला करवाती हो, शुभेंदु अधिकारी जी पे क्यों हमला कराती हो? क्यों लोगों को उकसाती हो, अपने कार्यकर्ता को उकसाती हो कि भैया तुम हंसिया और कुल्हाड़ी लेकर जाना, सीआरपीएफ वालों को मारना? अभी कुछ दिन पहले इन्होंने, पता नहीं भगवान जाने कहाँ से बुद्धि आ रही है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है मुझे लगता है ममता बनर्जी की। उसे यही नहीं पता मैं क्या कहने वाली हूँ, क्या कह चुकी हूँ। कभी कहती है अरे ये तो 1 महीने रहेगी यहाँ पे, सेंट्रल की फोर्स है, हट जाएगी फिर देखूंगी मैं एक एक करके। किसे देखोगी? 2 मई को देख लेगी बंगाल की जनता तुम्हें। कहाँ जाओगी? मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। चुल्लू भर पानी नहीं मिलेगा ममता बनर्जी को डूबने के लिए बंगाल में, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। आज नंदीग्राम से इतनी बुरी हार होगी ममता बनर्जी की। बीजेपी को कितना जीतते हुए देख रहे हैं इस समय आप? अरे जीत क्या भैया, बंगाल में पूर्ण रूप से जीते, पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है। ये जो है केवल इन्होंने हक मारा बंगाल की जनता का, गरीबों का हक मारा। आयुष्मान योजना का लाभ वहाँ के लोगों को नहीं लेने दिया। क्यों नहीं लेने दिया भाई? गरीबों के लिए तो भाई 5 लाख रुपए बहुत होते हैं ना, वो अपना इलाज करवाते। वहाँ की जनता ने अपने लोगों को मरते हुए देखा, अपनी आंखों के सामने, अपनी आंखों के सामने अपनों को लुटते हुए देखा है बंगाल की जनता ने। वो जनता ममता बनर्जी को दोबारा तो क्या मतलब, तो सपने में भी भूल जाए ममता बनर्जी के बंगाल में आएगी। जो खूनी सिंहासन बनाकर बैठी थी ना, ये जो हिंदुओं का खूनी सिंहासन बनाकर बैठी थी बंगाल में ममता दीदी, वो पूर्ण रूप से गिर चुका है। और बंगाल में एक परिवर्तन की लहर है, उस परिवर्तन की लहर में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी बंगाल में। अच्छा पांडे जी, एक बात ये बताइए कि एक बात नहीं समझ में आती है कि जो पूरा का पूरा बंगाल इलेक्शन हो रहा है, इस बार हिंदू मुसलमान में पोलराइज हो रहा है। ममता बनर्जी अब मंदिर जाने लगी हैं, चंडी पाठ करने लगी हैं। मैंने वही तो कह रहा हूँ, पहले ये टोपी पहनती थी ममता बनर्जी, फिर नमाज पढ़ने गई, फिर ये जय श्री राम से चिढ़ती थी। ठीक है, अब इन्हें लग गया कि विदाई का समय पास आ गया है मेरे, चलो अब फिर तो अपना काली पाठ कर लेते हैं, शांडिल्य गोत्र बता देते हैं, हो सकता है लोगों की सहानुभूति हमारे प्रति हो जाए। ठीक है, कभी पैर तोड़ लेती है खंबा से टकरा कर, कहती है कि बीजेपी वालों ने तोड़वाया था। तो ये तो सब ढोंग है, वही तो मैं कह रहा हूँ, हंसी आती है भाई अब बात करने पे। वो ये भूल चुकी है कि मुझे क्या कहना है, क्या करना है। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है पूर्ण रूप से, क्योंकि वो बौखलाहट लेके उसे पता है कि हार चुकी हूँ मैं। अपने लोगों को बुला रही है फ़ोन कर करके चुपचाप, कभी चिट्ठी लिखती है लोगों को, उन लोगों को जो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए।